आप प्रकृति हैं, प्रकृति की देवी हैं, शिव की शक्ति हैं आप, साक्षात आदि शक्ति हैं आप। स्मरण करने का प्रयत्न कीजिए, मैं ही आपका पति हूं। आप प्रकृति हैं, शिव की शक्ति हैं, साक्षात आदि शक्ति हैं। करने का प्रयत्न, मैं ही आपका पति हूं। आप प्रकृति हैं, शिव की शक्ति हैं, साक्षात आदि शक्ति हैं। प्रकृति है, शिव की शक्ति है, साक्षात आदि शक्ति है। करने का प्रयत्न कीजिए, साक्षात आदि शक्ति है, शक्ति है, प्रकृति है। समझ नहीं आ रहा मुझे, खुद स्मरण नहीं हो रहा। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? देवी पार्वती के ये आंसू अस्तित्व की खोज के प्रयास का प्रमाण है। यह सारा युद्ध अस्तित्व का ही तो है। एक और देवी पार्वती हैं जिन्हें अपने अस्तित्व का भान ही नहीं, और दूसरी ओर वो शुंभ जो अपना अस्तित्व महादेव सा विशाल बनाना चाहता है, असंभव को संभव करना चाहता है। बोलो असुरराज शुंभ की, बोलो असुरराज शुंभ की, बोलो असुरराज शुंभ की, बोलो असुरराज शुंभ की, असुरराज शुंभ की, असुरराज शुंभ की, असुरराज शुंभ की। अपस्मरा और देवी पार्वती की स्मृति लोक की यह कथा संसार को एक सीख देगी कि हर किसी का अपना अस्तित्व होता है, अपना महत्व होता है, अपनी सीमाएं होती हैं, और किसी के अस्तित्व से ईर्ष्या करना अपराध है जो शुंभ करने पर तुला है। सच अपस्मरा, आज पहली बार इतना आनंद आ रहा है मुझे। अभी तो आनंद की बेला आरंभ हुई है सुराज। जैसे कैसे संपूर्ण संसार आपकी जय जयकार करते हुए आता है। असुरराज की जय हो। तो फिर मेरी भव्य आरती की तैयारी भी आरंभ करो, क्योंकि आज संपूर्ण संसार के सामने ये शुंभ शंभु बनेगा, शंभु बनेगा, शंभु बनेगा। महादेव की भांति हाथ में त्रिशूल लिए सृष्टि का नया आराध्य। ये सौभाग्य तो इस प्यारे से नन्हे से बालक को भी प्राप्त होना चाहिए। देवी पार्वती की स्मृति छीनने के बाद अपस्मरा पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा रहा है। सावधान अपस्मरा, आज यह आदिशक्ति का पुत्र तुम्हारे पापों का अंत करेगा। मेरी माता और महादेव की पत्नी आदिशक्ति के दिए अस्त्र से। तनिक ध्यान से देखो बालक, मैं महादेव के प्रतीक शिवलिंग के घेरे में खड़ा हूँ। यहाँ पर कभी भी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। ये तुम्हारी भूल है अपस्मरा। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।
मरा हूं मैं। असुरराज शुंभ की जय। असुरराज शुंभ की जय। असुरराज शुंभ की जय। असुरराज शुंभ की। असुरराज शुंभ की। असुरराज शुंभ की जय। असुरराज शुंभ की जय। कार्तिकेय, तुम्हें ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। अपस्मरा के पास नहीं जाना चाहिए था। अभी तो तुम्हारी माता की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आया और तुमने भी अपनी स्मृति खो दी। असुरराज शुंभ की जय। बोलो असुरराज शुंभ की। बोलो असुरराज शुंभ की। बोलो असुरराज शुंभ की। अपस्मरा के पापों को रोकना होगा। असुरराज शुंभ की। असुरराज शुंभ की। असुरराज शुंभ की। असुरराज शुंभ की। असुरराज शुंभ की महाआरती आरंभ की जाए। हम सज्ज है गुरुदेव। कार्तिकेय, महाआरती। आओ बालक, आओ और मेरी आरती आरंभ करो। शांत हो जाइए देवी, धैर्य रखिए। यदि शक्ति साथ होगी तो शिव किसी भी समस्या का हल कर लेंगे। महादेव, अपस्मरा की उद्दंडता बढ़ती जा रही है। हमें किसी भी भांति उसे रोकना होगा। कार्तिकेय आरती का थाल लेकर असुरराज शुंभ की ओर बढ़ गया है। सभी देवगण स्मृतिहीन हो गए हैं और मानव भी शुंभ की आरती करने गए हैं। यदि ये आरती पूर्ण हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो आरती के योग्य नहीं उसकी आरती करना पाप है। और यदि ये पाप हुआ तो समस्त ब्रह्मांड, भविष्य हम त्रिदेवों को क्षमा नहीं करेगा। हम त्रिदेवों के रहते ये आरती नहीं होनी चाहिए। समस्त देवगण वहां नहीं होने चाहिए।
कार्तिकेय वहां नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए नारायण। मेरा पुत्र और देवगण शुंभ की आरती पूर्ण नहीं कर पाएंगे नारायण। शिव के रहते ये अनर्थ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभी अपने शारीरिक स्वास्थ्य और अपने तन की सुंदरता को कितना महत्व देते हैं, किंतु इस तन को संभालते संभालते हम अपने मन को तो भूल ही जाते हैं। मन की सुंदरता, मन का स्वास्थ्य, उसका क्या? जो व्यक्ति दूसरों के सुख से कुढ़ता है वो इस संसार का सबसे अधिक अस्वस्थ है। इसलिए सदैव अपने मन में दया, प्रेम और करुणा को स्थान दें, ना कि ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को।